तो दोस्तों पिछले एक वीडियो में मैंने आप सबको ये बताया था कि 2023 का ये साल भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, यानी कि इस साल आप सबको कई नए नए वेपन्स देखने को मिलेंगे और इस साल कुछ ऐसे बड़े डिफेंस इवेंट होंगे जो कि भारत के इतिहास में पहली बार होंगे। तो दोस्तों इसी सब के चलते एक बड़ी न्यूज़ हमारे एक प्रोग्राम को लेकर के आई है जो कि HAL के द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि अब तक इस प्रोग्राम को लेकर के जो कुल मिलाकर के डेवलपमेंट की गई है वो टाइमलाइन के अनुसार है, यानी कि जो टाइमलाइन यहाँ पर HAL ने रखी थी उस टाइमलाइन को हमारी HAL के द्वारा ना केवल मीट किया जा रहा है बल्कि यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि टाइमलाइन से पहले हमारे इस प्रोग्राम को कंप्लीट किया जा सके। और इस पूरी दुनिया में भारत और हमारी HAL कंपनी एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कि इस तरह के इंटीग्रेटेड नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के ऊपर काम कर रही हो। तो दोस्तों HAL के इसी प्रोग्राम को लेकर के बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जाकर के जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों खबर कुछ ऐसी है कि HAL का जो कैट्स प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत आप सबको कई कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो सिस्टम्स है तो उनका फैब्रिकेशन शुरू हो चुका है और कई कंपोनेंट्स अपनी टेस्टिंग में भी यहाँ पर जा चुके हैं। तो सबसे पहले तो आप सबको कैट्स प्रोग्राम के अंतर्गत कैट्स हंटर मिसाइल और साथ में कैट्स अल्फा जैसे सिस्टम्स देखने को मिलेंगे। तो इनका जो फैब्रिकेशन है वो शुरू हो चुका है और ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजीज़ है वो यहाँ पर डेवलप की जा चुकी है। इसके बाद आप सबको इसके अंदर एक बड़ा ड्रोन देखने को मिलेगा जिसे हम सब कैट्स वॉरियर के नाम से जानते हैं। तो हाल ही में जब भारत ने पिछला एरो इंडिया होस्ट किया था तो उस समय HAL ने इसके एक 1:1 के स्केल मॉडल को डिस्प्ले किया था और अब इसी ड्रोन को लेकर के अपडेट ये है कि इसके प्रोटोटाइप का जो काम है वो HAL के द्वारा शुरू किया जा चुका है, यानी कि इसका भी जो फैब्रिकेशन है वो HAL के द्वारा स्टार्ट कर दिया गया है। तो कैट्स वॉरियर एक विंगमैन ड्रोन होगा जो कि भारत को एक फाइटर जेट के समान जो कैपेबिलिटीज़ है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला है, क्योंकि सबसे पहले तो इसका जो डिज़ाइन है वो स्टेल्थ है जो कि आप सबको कहीं ना कहीं देखने में हमारे M का फाइटर जेट के समान लगेगा। और इसके बाद इसके स्टेल्थ को मेंटेन करने के लिए ये अपने वेपन्स को अपने इंटरनल वेपन बे के अंदर कैरी करने वाला है, जहाँ पर ये एयर टू ग्राउंड बॉम्ब्स और साथ में जो एयर टू एयर मिसाइल्स है उनको अपने साथ कैरी करने में कैपेबल होगा। और हमारे जो M का तेजस MK2 और तेजस मैक्स जैसे जो फाइटर जेट होंगे तो उनके साथ में 4 की संख्या में ये फॉर्मेशन को बना करके चलेंगे, जिससे कि ये कहीं ना कहीं हमारे फाइटर जेट में जो कैपेबिलिटीज़ कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो उनको ये बढ़ाने का काम करेंगे। तो कुल मिलाकर के इसकी जो डेवलपमेंट है और साथ में इसकी जो टाइमलाइन है उसको डेफिनेटली अब HAL के द्वारा मीट किया जा रहा है। इसी के साथ में अगर आप बात करते हैं इसके प्रोडक्शन और भारतीय वायुसेना कितनी संख्या में इसको खरीदेगी, तो सबसे पहले तो जो इंडिकेशंस है तो उनके अनुसार 2026 तक ये अपनी सारी टेस्टिंग को कंप्लीट कर लेगा। इसके बाद उसके अगले साल यानी कि 2027 के इसका मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा और हर साल HAL ऐसे लगभग 20 ड्रोन्स को बनाने में कैपेबल होगी, यानी कि आने वाले केवल 4 से लेकर के 5 सालों के अंदर भारतीय वायुसेना के पास में आप सबको 100 की संख्या में ऐसे कैट्स वॉरियर विंगमैन देखने को मिलेंगे जो कि हमारे फाइटर जेट के साथ में चलेंगे और उनको ये एक अलग लेवल की जो कैपेबिलिटीज़ है वो प्रोवाइड कराने वाले हैं, क्योंकि आप इसे एक छोटा फाइटर जेट ही कह सकते हैं। और इसी के साथ में ये हमारा खुद का स्वदेशी हथियार होगा जिसमें आप सबको HAL के जो 2 स्वदेशी इंजन्स है वे यहाँ पर दिखाई देंगे, जिससे कि यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है, इसकी जो स्पीड है और इसकी जो एंड्योरेंस है वो भी आप सबको आम ड्रोन से काफ़ी ज़्यादा बेटर दिखाई देगी। और इसके बाद अगर मैं आप सबको इसकी टाइमलाइन को लेकर के एक एग्जैक्ट जो डाटा है वो दूँ तो इसके अनुसार यहाँ पर आप सबको देखने को मिलेगा कि पिछले एरो इंडिया में इस प्रोजेक्ट को अनवील किया गया और इस साल इसका जो प्रोटोटाइप का फैब्रिकेशन है वो शुरू कर दिया गया है। अगले साल इसका जो प्रोटोटाइप है वो HAL के द्वारा रोल आउट किया जा सकता है और 2024 में आप सबको इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसके बाद 2 सालों के अंदर ये अपनी सारी टेस्टिंग को कंप्लीट करके फाइनली प्रोडक्शन के लिए रेडी हो सकेगा। बाकी इस पूरे प्रोग्राम के अंदर आप सबको स्वार्म ड्रोन्स भी देखने को मिलेंगे जो कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने की कैपेबिलिटीज रखेंगे। साथ ही साथ एक अनमैन्ड छोटा हेलीकॉप्टर भी आप सबको इसके अंदर दिखाई देगा और एक जो स्यूडो सैटेलाइट है वो भी आप सबको इस प्रोग्राम के अंतर्गत दिखाई देगा। और इसके बाद इसका एक और जो बड़ा कंपोनेंट रहने वाला है तो उसे हम सब एक हेल UAV यहाँ पर कह सकते हैं जो कि 50,000 फीट के एल्टीट्यूड पर फ्लाई करने में कैपेबल होगा, जो कि इस प्रोग्राम के बाकी कंपोनेंट्स को जो लाइव डाटा है वो यहाँ पर प्रोवाइड
प्रोवाइड करा सकेगा। तो दोस्तों अगर आप सबको इस पूरे प्रोग्राम के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस पूरे प्रोग्राम के ऊपर एक जो सेपरेट वीडियो है वो आप सबको दूं, जहां पर मैं इसके एक एक कंपोनेंट के बारे में आप सबको एक्सप्लेन कर दूं। तो आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।